45 घंटे तक ध्यान, मौन और उपवास रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बगल में बने प्रसिद्ध संत और तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे तक चला मौन, उपवास और ध्यान समाप्त हो जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो जाएंगे। 30 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे थे और कन्याकुमारी पहुंचने के साथ ही उन्होंने माता कन्याकुमारी मंदिर में पहले दर्शन और पूजन किया। उसके बाद बोट के जरिए वो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक पहुंचे थे और वहां बने ध्यान मंडपम में ध्यान में लीन हो गए और लगातार 45 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने दिखाई दे रहे मंडपम में ही रहे और उसके सामने मंदिर है, उसमें भी उन्होंने पूजा अर्चना की। दोनों दिन उन्होंने सूर्यार्घ दिया, सूर्य उपासना से अपने दिन की शुरुआत की और अब समापन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि करने के बाद यहां से निकल जाएंगे। और क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है, धार्मिक तौर पर भी देखें और ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो स्वामी विवेकानंद 1892 ईस्वी में यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिनों तक ध्यान किया था। और उसी स्थान पर आज ध्यान मंडपम बना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 45 घंटे तक ध्यान में रहे और उन्होंने उपवास किया और इस दरमियान उन्होंने मौन भी रखा। जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ नारियल पानी और नींबू पानी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 तारीख की शाम से लेकर और अब तक लिया है, यानी नींबू पानी पर और नारियल पानी पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। देखिए तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, सफेद वस्त्र में हैं, साथ में उनके सुरक्षा कर्मी हैं और सहयोगी हैं। और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के नीचे से ही सीढ़ी बनाई गई है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर पहुंचेंगे और वहां वो पुष्पांजलि करेंगे। यहीं से सफेद वस्त्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं क्योंकि वहां पर किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं है। जिस रॉक के ऊपर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है उसके ठीक बगल के दूसरे रॉक पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। दोनों आसपास ही है लेकिन दोनों में थोड़ी दूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट के जरिए इस रॉक पर पहुंचे और अब तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं। और इनके पुष्पांजलि करने के साथ ही प्रधानमंत्री का जो ध्यान साधना था उसकी समाप्ति हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और इसके ऐतिहासिक महत्व की अगर बात की जाए और इसकी प्राचीनता की अगर बात की जाए और ये सवाल किया जाए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी ही क्यों पहुंचे, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही क्यों पहुंचे, तो इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कई सारे मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बैठकर उन्होंने राजनीतिक संदेश भी दिया, धार्मिक संकेत भी दिया और सांस्कृतिक संकेत भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो दूरी दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, उस दूरी को समाप्त किया जाए। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से की और वहां काशी तमिल संगमम की उन्होंने शुरुआत की। और राम मंदिर में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था उस वक्त भी दिखाई दिया कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। और जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का शोर थमा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कन्याकुमारी आ गए और उसी स्थान पर उन्होंने ध्यान किया जिस स्थान पर कभी स्वामी विवेकानंद ने किया था। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि उस मंडपम के सामने माता पार्वती का मंदिर है जो अत्यंत ही प्राचीन है और इसके प्रति लोगों की बहुत ही अगाध आस्था है और पूरी दुनिया से लोग उस मंदिर तक आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं क्योंकि उसके बारे में मान्यता है कि कभी माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव के लिए यहाँ पर तप किया था, फिर शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। और ये जो शैव संप्रदाय के लोग हैं, जो शक्ति के आराधक हैं, वो लोग यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि शक्ति स्थलों में से एक स्थल है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया और 45 घंटे तक लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके। और अब संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का माल्यार्पण और पुष्पांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और यहाँ से पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने के बाद वो अपने मौन, व्रत को और ध्यान को समाप्त कर दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में महाराष्ट्र गए थे, 19 में केदारनाथ गए थे,
तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। सफेद वस्त्र में हैं, उनके साथ कुछ सुरक्षाकर्मी हैं। हालांकि यहां से थोड़ी दूरी ज्यादा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि करते हुए ठीक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में एक सुरक्षाकर्मी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूजन कर रहे हैं। उन्होंने पुष्पांजलि किया और माल्यार्पण भी किया। जो कार्यक्रम पहले से तय किए गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। देखिए गुलाब के फूल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर चढ़ाते हुए उनके चरणों पर उन्होंने माला को चढ़ाया है और अपने सहयोगियों के साथ हैं, सुरक्षाकर्मियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध और महान संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करते हुए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक बगल के रॉक पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 133 फीट इसकी ऊंचाई है, जो काफी दूर से कन्याकुमारी में किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं तो इस प्रतिमा का दर्शन आप कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाते हुए, माला चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए यहाँ से, हालांकि बहुत दूरी है लेकिन फिर भी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक साधना करने के बाद, ध्यान करने के बाद, मौन रखने के बाद, उपवास रखने के बाद संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की। अब वहां पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसपास सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। जब प्रधानमंत्री ध्यान में भी थे, ध्यान मंडपम में, तब भी वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, किसी सहयोगी के जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ सहयोगी थे और उस मंडपम में जो संत रहते हैं, जो वहाँ के सेवक हैं, वो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ अनुमति दी गई थी। और सामने जो माता पार्वती का स्थान है, मंदिर है, और वहाँ के पुजारी और दूसरे जो सेवादार थे वही लोग थे। आम लोगों को भी वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा था। हालांकि बाद में जो कुछ आम लोग थे उनको वहाँ तक जाने की अनुमति दी गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करने के बाद उस प्रतिमा से समुद्र को देखते हुए फिर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और सीधे यहां से निकलने के बाद फिर बोट के जरिए वो यहां से जमीन पे आएंगे, नहीं मंदिर के पास आएंगे, माता कन्याकुमारी मंदिर के पास आएंगे। वहां से सीधे गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो जाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए तिरुवनंतपुरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे। फिर वहां से हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सफेद वस्त्र में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार तप किया, ध्यान किया, उपवास रखा, मौन व्रत रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान थमता, ठीक उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी स्थान पर पहुंचते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके कई सारे मायने होते हैं। और यहां से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे पैगाम दिए हैं और सांस्कृतिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा सकता है कि यहां से पैगाम देने में सफल रहे हैं। हाँ, और जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी प्रतिमा को चारों तरफ से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अद्भुत प्रतिमा है। 133 फीट ऊंची प्रतिमा है संत तिरुवल्लुवर की। और महान तमिल संत थे, कवि थे। अगर तमिल साहित्य की बात की जाए और तमिल समाज की बात की जाए, तमिल संस्कृति की बात की जाए, तो इनका महत्व बिल्कुल अलग है। जिस तरीके का महत्व अगर पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद रखते हैं, उसी तरीके से पूज्य भाव तमिल लोग संत तिरुवल्लुवर में रखते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद की अपनी पहचान है, संत तिरुवल्लुवर की पहचान है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के
विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही क्यों पहुंचे, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले गए, राजनीतिक टीका टिप्पणी भी की गई और कहा गया कि चूंकि बनारस में बहुत सारे यानी लगभग 2 लाख से ज्यादा रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए मतदाता हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं, पूरे पश्चिम बंगाल को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जन्म धरती जन्मभूमि पश्चिम बंगाल है। इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कर रहे हैं। तो इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं और कई सारे मायने भी है और इसका बड़ा ही सकारात्मक असर तमिलनाडु पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और उन्होंने माता कन्याकुमारी का दर्शन पूजन किया। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर उन्होंने ध्यान किया, उपवास किया, व्रत रखा, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने साधना की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर बाहर आएंगे, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ऊपर से निकलकर यानी जहां प्रतिमा स्थापित है, तो जो नीचे हॉल है जिस रास्ते से ऊपर जाया जाता है, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और थोड़े ही देर में पीएम बाहर आएंगे और बाहर आकर जिस बोट से वो यहां तक पहुंचे थे, यानी एक रॉक पर ध्यान मंडपम है और दूसरे पर संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, तो बोट से ही आया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बोट से आए थे फिर उसी बोट से वो वापस होंगे बोट जेटी की ओर, जहां से वो फिर गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चॉपर लगे हुए हैं और फिर उस चॉपर के जरिए त्रिवेंद्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कन्याकुमारी। 45 घंटे के उपवास, मौन और ध्यान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर माल्यार्पण कर अपने इस साधना को समाप्त किया। अब प्रधानमंत्री वहां से निकलकर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री यहीं से सफेद वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कई सारे सुरक्षा कर्मी हैं। प्रधानमंत्री रुके हुए फिर वापस जा रहे हैं हॉल की ओर, यानी जो हॉल नीचे है जिसके ऊपर स्वामी की प्रतिमा है, उधर फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की ओर गए और फिर वो लौटते हुए और जिस बोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से यहां तक पहुंचे थे, फिर उसी बोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट जेटी जाएंगे और फिर वहां से कन्याकुमारी गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर चॉपर के जरिए वो तिरुवनंतपुरम चले जाएंगे। 30 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में थे, उन्होंने मौन रखा था, उपवास रखा था। इस दरमियान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारियल पानी लिया, नींबू पानी लिया, अन्न का त्याग कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोनों दिन अपने दिन की शुरुआत सूर्य आराधना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सूर्य अर्घ दिया, त्रिवेणी के जल से उन्होंने भगवान सूर्य को जल दिया, सूर्य की उपासना की और उसके बाद वो फिर से ध्यान और उपवास और में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मंडपम में रहे और बिल्कुल 45 घंटे तक प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ही रहे, बाहर बिल्कुल नहीं निकले। अब 45 घंटे की साधना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने, माल्यार्पण करने के बाद रवाना हो रहे हैं और यहां से फिर बोट के जरिए वो निकलेंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ बोट के जरिए ही आया जा सकता है क्योंकि समुद्र में है। हालांकि जमीन से बहुत ज्यादा अंदर समुद्र में नहीं है, फिर भी जाने का एकमात्र साधन है कि बोट से ही जाया जाए। जो भी दर्शनार्थी आते हैं या टूरिस्ट आते हैं वो सब बोट से जाते हैं और प्रधानमंत्री के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखें चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों के बोट दिखाई दे रहे हैं, जो कोस्ट गार्ड हैं वो उनके भी हाई स्पीड बोट यहाँ पर है, नेवी के जहाज भी चारों तरफ लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और पूरे कन्याकुमारी में लगभग 2000 पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कह सकते हैं कि 30 तारीख से लेकर आज तक कन्याकुमारी अभेद्य किले में तब्दील है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना के बाद, उपवास के बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं और बोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से फिर रवाना होकर दिल्ली की ओर निकल जाएंगे। और 45 घंटे तक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं कि एक अनुष्ठान किया है। उस अनुष्ठान में ध्यान, उपवास, मौन, जप, गेरुआ वस्त्र धारण कर रुद्राक्ष के माला पर वो जप किया उन्होंने इस दरमियान। और
फिर ध्यान किया और ध्यान उसी स्थान पर किया जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखिए तस्वीरों के जरिए एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल बोट के पास पहुंच गए हैं और बोट पर चढ़ते हुए सुरक्षाकर्मी चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी उन्हें बोट पर चढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट पर सवार हो गए हैं और यहां से सीधे वो बोट जेटी की ओर रवाना होंगे। 30 तारीख की शाम से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही थे, जो समुद्र के अंदर है, और अपने ध्यान साधना को समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसकी समाप्ति संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके, माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर, माल्यार्पण कर एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से पूरे दक्षिण भारत को और खास तौर पर तमिलनाडु को दिया है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे तो उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे थे। कहा जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से पश्चिम बंगाल को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल के थे। साथ ही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को संदेश देना चाहते हैं, जिन राज्यों में चुनाव है वहां को राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। ये भी इसके अर्थ लगाए गए कि पूरे देश को सांस्कृतिक संदेश देना चाहते हैं। धार्मिक महत्व इसका अपना अलग है, क्योंकि माता पार्वती का स्थान है, शक्ति स्थल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट पर सवार होकर बोट से यहां से रवाना हो चुके हैं। अब बोट के जरिए वो बोट जेटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, और देखिए ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोट यहां से जब रवाना हो रहा है तो ऊपर सुरक्षा कर्मियों के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। चारों तरफ कोस्ट गार्ड के लोग, नेवी के जवान अपने बोट के साथ तैनात हैं, तो जमीन पर कई तरह के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अलग अलग एजेंसियां भी तैनात है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोट अब घूम गया है बोट जेटी की ओर, जहां पर ये बोट रुकेगा और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में काफिले के साथ रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोट जेटी की ओर रवाना हो गया और 45 घंटे के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग साधना, ध्यान साधना, मौन साधना, उपवास साधना के बाद रवाना होते हुए 2014 में शिवाजी महाराज के स्थान से जुड़े हुए प्रतापगढ़ गए थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2019 में जब चुनावी शोर बंद हुआ था तब बाबा केदारनाथ की शरण में गए थे, और 2024 के चुनावी शोर के थमने के बाद माता पार्वती के शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। और कन्याकुमारी में पहुंचकर साधना, ध्यान, योग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोट धीरे धीरे बोट जेटी की ओर जाते हुए, और इस 45 घंटे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कन्याकुमारी का जो दौरा था उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे थे, कई सारे अर्थ निकाले जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी ही क्यों पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी चॉइस, उन्होंने 14 में अलग स्थान को चुना, 19 में अलग स्थान पर गए और 24 में कन्याकुमारी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हालांकि प्रधानमंत्री, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करते हैं तो उसका एक अर्थ नहीं होता, एक मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, एक साथ कई संदेश देते हैं, एक साथ कई मायने निकलता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक बहुत ही मजबूत संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से दिया है। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर दिया है, और ये अपने आप में अद्भुत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक मौन रहे, उपवास में रहे, और उन्होंने ध्यान किया और प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत उन्होंने सूर्य उपासना से की। और ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर ये कन्याकुमारी है, इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और त्रिवेणी के जल से सूर्य की उपासना की, सूर्य को अर्घ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो कह सकते हैं कि इस दरमियान राजनीति भी हुई, राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हुई, कई तरह के अर्थ लगाए गए, कई तरह के मायने लगाए गए, लेकिन 45 घंटों की तपस्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या को समाप्त कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कन्याकुमारी।